जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सर्वप्रथम आपको उसके प्रीवियस के पहले के पेपर देखने चाहिए, जिससे एक अच्छी तैयारी हो सके कि पीछे के सालों में उस कंपटीशन के जो पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रकृति कैसी रही है। तो सबसे पहले ये मानो किसी भी कंपटीशन की अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको पीछे के साल के हुए पेपरों को जरूर निकालना चाहिए, जहां कहीं से भी आपको मिले, चाहे नेट के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो या अन्य किसी विद्यार्थी के माध्यम से मिले, उन्हें जरूर तैयार करना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2020, जो कि 6 नवंबर 2020 को फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसके अंदर राजनीति विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान पुलिस के जो 6 पेपर हुए थे, जो कि 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को दो पारियों में, उन 6 पेपरों में राजनीति विज्ञान के भारतीय राजव्यवस्था या राजस्थान पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 2020 फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का 2020, उसके अंदर भारतीय राजव्यवस्था के ये मानो 13 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को देखेंगे और इनकी प्रकृति को समझना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी मेरे साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रही हैं या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रखी, ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया, इसका उत्तर क्या निकलेगा, इन सभी का हमें नॉलेज होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो अगर अच्छी सॉलिड और बढ़िया तैयारी करनी है अच्छी मेहनत के साथ, जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, हमारा ये मानो एक तरीके से सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए हमें पहले के सालों में हुए जो पेपर है उन्हें निकालने होंगे। सर्वप्रथम सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है ये हम देखेंगे। तो देखो राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कमल कांत वर्मा राजस्थान के पहले फिर डैश डैश थे, कौन थे पहले ये पूछा है, जिसमें ए में दिया है राज्यपाल, बी में मुख्यमंत्री, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में उप मुख्यमंत्री। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। जो कि कमल कांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, क्या थे पहले, तो ध्यान देना इसका उत्तर आएगा सी, मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम ये मानो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि कोई भी प्रथम है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य किसी पद पे जो प्रथम व्यक्ति रहा है, उसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो नंबर 2, जो कि राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था। बताओ ऐसा कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री है जो भारत का 11वां उपराष्ट्रपति भी बना था। इसके अंदर ऑप्शन दिए, ए प्रतिभा पाटिल, बी कृष्णकांत, सी हरिदेव जोशी और डी में भैरव सिंह शेखावत। बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ऐसे पदों को जरूर तैयार कर लेना, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेरे साथी, मेरे युवा विद्यार्थी हैं वो इन्हें जरूर तैयार करेंगे, जो आगामी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी की जो तैयारी करें, उन्हें जरूर तैयार करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान देना, डी भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे 3 बार और आगे चल करके 11वें उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला था भारत के अंदर। हालांकि राष्ट्रपति नहीं बने थे, राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ा था, जो कि प्रतिभा पाटिल के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस
विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया। बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री याद होनी चाहिए, जो कि पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा वेंकटाचारी और उसके अंदर तीसरा जय नारायण व्यास। तो इसके अंदर देखो इसने ऑप्शन दिए राजस्थान विश्वविद्यालय, उसके बाद में बी में दिया है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, सी में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और डी में दिया है जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा बी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको हर तरीके से तैयार रहना है अगर हमें सिलेक्शन करवाना है तो। जी तोड़ और अच्छी मेहनत करनी होगी, अच्छी गाइडलाइन के साथ करनी होगी। हाँ जी, अगला देखो नंबर 4, भारतीय डाक और तार विभाग। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में, जो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? बताओ कब? ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1967 में, डी 1966 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, जो कि 1976 में डाक टिकट जारी की थी भारत सरकार ने, जो कि पंडित हीरालाल शास्त्री के स्मारक के रूप में। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने। उसके बाद में देखो आगे नंबर 5, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? जो कि मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो उनके पिता थे पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, वो किस खेल से संबंधित थे? बताओ, इसमें ऑप्शन रखा है ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी क्रिकेट। क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा डी क्रिकेट। किससे थे? क्रिकेट से संबंधित थे। नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नंबर 6, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? ए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, बी राजस्थान के राज्यपाल, सी राजस्थान के मुख्यमंत्री, डी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल होंगे पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष। तो कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान के क्वेश्चनों की प्रकृति ऐसी रखी जाती है। इस तरीके से आपको तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधानसभा अध्यक्ष है, उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, ऐसे पदों को जरूर तैयार कर लेना। ये आज हम बात करें 6 नवंबर 2020 की फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसके अंदर राजनीति विज्ञान के जो 13 क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर चर्चा करें। क्वेश्चन एक भी महत्वपूर्ण होता है, ये मत सोचना कि राजनीति विज्ञान के तो 13 ही आते हैं, इतिहास है, भूगोल है, उनके ज्यादा आते हैं। कुछ पता नहीं कब कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा आ जाए, जबकि हमें सिलेक्शन करवाने में तो एक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से किया जाए, सोच समझ करके अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और उसके बाद में उसका उत्तर दिया जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान के राज्यपाल। उसके बाद में नंबर 7, जून 2020 तक, ये देखो राजस्थान पुलिस के जो पीछे पेपर हुए थे 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, उन पेपरों में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनाए हैं कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि ये डेट दे दी जाती है, जो कि यहां दिए जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? कौन होंगे पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री? उस समय की बात है। ए श्री अशोक गहलोत, बी श्री बुलाकी दास कल्ला,
सी श्री सचिन पायलट, डी मास्टर भंवरलाल मेघवाल। बताइए, हालांकि अब मंत्री परिषद चेंज हो चुका है, तैयार करने होंगे। देखना इसमें मंत्री परिषद के कितने क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि आप देखोगे मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया है अशोक गहलोत के नए मंत्री परिषद का, जो कुल 30 मंत्री है अशोक गहलोत से ही, आप देख सकते हो। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बताई है मैंने, आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। उस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि देखो इसके अंदर किस तरीके से पूछे गए हैं मंत्रियों के क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा सी। उस समय कौन थे? सचिन पायलट, श्री सचिन पायलट होंगे पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। जबकि वर्तमान में याद रखना पंचायती राज मंत्री है रमेश मीणा, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है जाहिदा खान। अब दोनों विभाग अलग अलग मंत्रियों को दे दिए गए हैं, लेकिन उस समय श्री सचिन पायलट के पास ही थे। आई बात में, अब नया वाला मंत्री परिषद जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8, देखो जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? देखो यहां पर भी मंत्री परिषद से पूछ लिया गया, चाहे आप इसको करंट के बतौर मान सकते हो समसामयिकी, या राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भी मान सकते हो। तो कहने को इसमें अंदर देखो ऑप्शन दिया है, ए श्री सचिन पायलट, बी श्री बुलाकी दास कल्ला, बी डी कल्ला, सी श्री अशोक गहलोत, डी श्री शांति कुमार धारीवाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी श्री बुलाकी दास कल्ला, बी डी कल्ला। और वर्तमान में भी यही है, वर्तमान में भी हमारे शिक्षा मंत्री भी है, साथ में आप देखोगे संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी इन्हीं के पास है। कला एवं संस्कृति, कला और संस्कृति विभाग भी इन्हीं के पास है, श्री बुलाकी दास कल्ला, बी डी कल्ला, जिनको शॉर्ट में कह सकते हैं। उसके बाद में आगे देखो नंबर 9, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में डैश डैश खालिस्तान दे दिया के कैबिनेट मंत्री है। हालांकि अब तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उस समय की बात है। इसके अंदर देखो यहां ऑप्शन दिए, ए कृषि, बी मेडिकल हेल्थ, सी खान, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता। तो उस समय मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के किस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे? बताओ साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता। जबकि वर्तमान में अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वो टीकाराम जूली है, टीकाराम है, ये ध्यान रखना वर्तमान में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ये भारतीय राज व्यवस्था से ले लिए, ऊपर वाले आपने देखा राजस्थान की पॉलिटी से ले लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री से संबंधित हो, चाहे राज्यपाल से संबंधित हो, चाहे उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हो, ठीक है ना। तो यहां पे पूछा है राजस्थान में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ए 12, बी 15, सी 10, डी 14 है। तो बताओ इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा ए 12 सदस्य करेगा, जो कि सावी क से, ध्यान देना सा वी क और से, ये 4 क्षेत्र हैं, क्रम से है, ध्यान देना क्रम से। इन्हीं का नाम है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो ख्याति प्राप्त लोग होंगे, प्रसिद्धि प्राप्त जो लोग होंगे, उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करेगा, जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन करता था, अब नहीं करता है। अब केवल संसद में, राज्यसभा में ही करता है 12 सदस्य। ये क्वेश्चन बढ़िया बनाया गया है। तो इस तरीके से ये ध्यान भी रखना कि ये 4 है कौन कौन से क्षेत्र। तो ध्यान रखना साविकस, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, योजनाओं के प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? योजनाओं की पहली महिला एमपी लोकसभा सदस्य
संसद की लोकसभा सदस्य जो बनी थी वो कौन है? इसमें ए में दिया है कमला बेनीवाल, बी में दिया तारा भंडारी, सी में दिया संतोष अहलावत, डी में दिया लक्ष्मी बरूपाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से तैयारी करो। पीछे के सालों के जो पेपर हुए उनको अच्छी तरीके से देखो और निकालो कि वो क्वेश्चन कैसे बने हैं, कहां से उठाई हैं, कैसी प्रकृति है उनकी, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जो कि संतोष अहलावत 2014 में राजस्थान के जो 25 लोकसभा में जाते हैं उसमें एकमात्र महिला थी संतोष अहलावत, जो कि 2019 में तो 3 महिलाएं गई हुई है लोकसभा में, लेकिन उस समय संतोष अहलावत जो कि झुंझुनू के प्रथम महिला संसद सदस्य बनी थी, संतोष अहलावत। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो 12 नंबर, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? विधायिका, राज्य की जो विधायिका होगी, कौन? विधानमंडल व्यवस्थापिका जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना, विधानसभा। तो ध्यान देना इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा? ए में दिया 172, बी में 151, सी में 124, डी में 113। ये अनुच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, 172 में है कि उसका कार्यकाल क्या होगा। जैसे कि विधानसभा का कार्यकाल है वो तो होगा 5 वर्ष, लेकिन समय से पहले भी विघटित हो सकती है मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल द्वारा। जबकि विधान परिषद है ना, उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, वो कभी भंग नहीं होगी, हाँ समाप्त हो सकती है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा विधान परिषद के, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, सामान्यतः 5 वर्ष होगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से देख लेना कि कैसे बना है ये क्वेश्चन, कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर दिया गया है पेपर सेटर के द्वारा। उसके बाद में देखो 13 नंबर, जो कि जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को, फिर कर दिया डैश डैश रिक्तस्थान दे दिया, में विभाजित किया गया है। उसके बाद में ऑप्शन दिया है ए 58 विधानसभा क्षेत्रों में, बी 69 विधानसभा क्षेत्रों में, सी 68 विधानसभा क्षेत्रों में, डी जो कि 59 विधानसभा क्षेत्र। तो बताओ इसके अंदर सही क्या होगा। सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि जून 2020, इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। जबकि ध्यान रखने वाली बात है हिमाचल प्रदेश राज्य में जो विधानसभा है वहां पे कितनी सीटें हैं, कितने विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, क्यों पीछे हाल ही में चुनाव हुए थे, इस कारण ये क्वेश्चन ज्यादा चर्चा में आया है। तो यहां पे सही उत्तर होगा सी, जो कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया। वहां पे विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 68 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने शब्द टू शब्द लिख के आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। हम अगली क्लास में बात करेंगे 6 नवंबर को जो सेकंड पारी में पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस 2020 का, उसके बाद में 7 नवंबर को जो 2 पेपर हुए थे, उसके बाद में 8 नवंबर को जो पेपर हुए थे, 8 नवंबर को जो 2 पेपर हुए थे 2 पारियों में, उसके अंदर राजनीति विज्ञान विषय के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे उनको हल करके देखेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्या, ये तो मैं कर सकता हूं, ऐसी तो मेरी तैयारी है। तो इस तरीके की तैयारी करो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। इस बार आपको सिलेक्शन करवाना है तो किसी और के कहने से करने से कुछ नहीं होगा, खुद अपने स्वयं को ही करना पड़ेगा, खुद की मेहनत होगी, किसी बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर
का कॉन्फिडेंस नहीं जगाओगे, खुद मोटिवेट नहीं होगे, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहने का लो क्वेश्चनों की प्रकृति, इसमें आपने देखा होगा कि लगभग 3-4 क्वेश्चन तो मंत्री परिषद से पूछे गए हैं। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यह होनी चाहिए कि राजस्थान का जो नया मंत्री परिषद बना है उस मंत्री परिषद को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया जाए। कौन सा व्यक्ति किस विभाग का मंत्री है, कितनी महिलाएं हैं, कितने कैबिनेट हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन वित्त मंत्री है, कौन चिकित्सा मंत्री है, कौन आप देखो पंचायती राज मंत्री है। ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करने होंगे क्योंकि मंत्री परिषद से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और ये देखो इस तरीके से कंफ्यूज और कर रहा है, जून 2020 जून 2020 जून 2020 देकर के कंफ्यूज भी करेगा। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद में ऑप्शनों को पढ़ना है, फिर बताना है उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके साथी सहेली राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, उनको भी पता चले कि पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में राजनीति विज्ञान के कैसे क्वेश्चन आए थे और कितने आए थे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 13 क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन करंट से भी जुड़े हुए हैं लेकिन है तो राज व्यवस्था के ही, तो इसलिए इस तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो मैं कहता हूं सदा खुश रहो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि अगला जो पेपर सेकंड पारी में हुआ था उसके अंदर राजनीति विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन थे वो देखेंगे हम उत्तर सहित। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, अच्छी मेहनत करो, तैयारी करो, जिससे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। मेहनत में कमी नहीं रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो यही दुआ करता हूँ माँ सरस्वती से कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस संख्या बल में, इस भीड़ से आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों।